दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यदेव कुंडली के छठवें भाव में कैसा परिणाम देंगे। मुख्यतः इसके पूर्व हम 5 और कार्यक्रम ला चुके हैं, जिसमें पहले विषय में सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में कैसा परिणाम देंगे, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से हम शुरू के 5 भाव को देख चुके हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है सूर्यदेव कुंडली के छठवें भाव में कैसा परिणाम देंगे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सूर्यदेव क्या है, और दूसरे बात में हमें यह समझना होगा कि छठवां भाव क्या है। जैसे ही हमें यह समझ आ जाएगा कि सूर्यदेव क्या है और छठवां भाव क्या है, हम इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो फलादेश स्वयं हमारे आंख के सामने आ जाएगा। हमें चीजों को याद नहीं करना है, एस्ट्रोलॉजी के चीजों में हमें चीजों को समझना है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है, सब जगह अलग अलग परिणाम होते हैं। मैं हर हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमारा जो चैनल है वह कॉमर्शियल चैनल नहीं है, यह एक ट्यूटोरियल चैनल है, जिससे आप अपनी स्वयं की तथा दूसरों की कुंडली भी पढ़ सकते हैं। चलिए फिर सूर्यदेव क्या है। सूर्यदेव है हमारे आत्मा के कारक। सूर्यदेव दिखाते हैं स्टेबिलिटी को, सूर्यदेव रिलायबल होने को दिखाते हैं। सूर्यदेव अस्थि के कारक है, सूर्यदेव प्रकाश के कारक है, सूर्यदेव नेत्र ज्योति के कारक है। इन सब चीजों का कारकत्व है सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव पिता के कारक है, सूर्यदेव भाग्य के कारक है। इन सब चीजों को दिखाते हैं सूर्यदेव। छठवां भाव क्या है? कुंडली का छठवां भाव है रोग, ऋण, शत्रु, पेट्स, एनिमल। इन सब चीजों को छठवां भाव दिखाता है। एग्रीकल्चर, सर्विस, बीमारियां, ये सारी चीजों को हम देखते हैं कुंडली के छठवें भाव से। अब जब सूर्यदेव कुंडली के छठवें भाव में आ जाएंगे तो क्या परिणाम देंगे? सबसे पहली बात, यह शत्रु का भाव है और सूर्यदेव एक राजा हैं, ग्रहों के सूर्यदेव राजा हैं, तो सबसे पहले वह एक शत्रुहंता नाम का योग बनाते हैं। जैसे ही कुंडली के छठवें भाव में सूर्यदेव आएंगे तो सबसे पहले वह एक शत्रुहंता नाम का योग बनेंगे। इसके अलावा भी कुछ ग्रह हैं जो छठवें भाव में माफ कीजिएगा, जो कुंडली के छठवें भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन सूर्यदेव के शत्रुहंता योग बनाने में एक अंतर है। सूर्यदेव प्रकाश के कारक है, तो ये शत्रुओं को ना पहले से पहचान लेते हैं ऐसे लोग। जिस व्यक्ति के छठवें भाव में सूर्यदेव आकर बैठेंगे वैसा व्यक्ति शत्रुहंता तो योग बनता ही है, वह शत्रुओं से विजय तो पाता ही है, लेकिन वह शत्रुओं को पहले से भी पहचान लेते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर बंदा है जो मेरा शत्रु है और यह मेरे किसी न किसी चीज को बिगाड़ने वाला है। सबसे पहला चीज, सूर्यदेव शत्रुहंता योग बनाएंगे। नंबर 2, सूर्यदेव छठवें भाव में बैठ के कुंडली के 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव व्यय का भाव है। शुक्रदेव जब व्यय कराते हैं ना तो विलासिता में व्यय कराते हैं। इसी प्रकार सूर्यदेव भी विलासिता से संबंधित, लग्जरियस से रिलेटेड चीजों में व्यक्ति के धन राशि को खर्च कराते हैं। लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है। अंतर क्या है? शुक्रदेव जब खर्च कराते हैं ना लग्जरियस की चीजों में, तो व्यक्ति अपने स्वयं के बस लग्जरियस में खर्च करता है। परफ्यूम खरीद के लाएगा तो सिर्फ अपने लिए लाएगा, डियो खरीद के लाएगा तो अपने लिए लाएगा, आइसक्रीम खाने जाएगा तो खुद खाएगा। लेकिन जब वही योग सूर्यदेव बनाते हैं, सूर्यदेव राजा हैं, अपने साथ अपने प्रजा को लेकर चलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के साथ आइसक्रीम खाने जाएगा। ऐसा व्यक्ति जब अपने लिए डियो खरीद के लाता है तो अपने हस्बैंड के लिए भी, अपने वाइफ के लिए भी डियो खरीद के लाता है। ऐसा लड़का जब अपने स्वयं के लिए डियो खरीद के लाता है तो अपने दोस्तों को गिफ्ट में भी डियो देता है, उनके बर्थडे जैसे किसी चीज में। उस लग्जरियस को वो साथ में लोगों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है। दूसरा विषय वस्तु। तीसरे विषय वस्तु पर अब आते हैं। छठवां भाव सर्विस का भाव है, सेवा देने का भाव है, चीजों को सर्व करने का भाव है।
सूर्यदेव राजे हैं, उन्हें सर्व करना पसंद नहीं है। और वैसे भी जिस आदमी के कुंडली के 6वें भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, मतलब उसका रात का जन्म है। मोटा मोटा 8 बजे से 10 बजे के आसपास को उस व्यक्ति का जन्म रहता है। रात को सूर्यदेव दिखाई नहीं देते। 6वें भाव में सर्विस के रिगार्डिंग सूर्यदेव बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहते, लेकिन चूंकि वो राजा हैं इसलिए वो रिलायबल है, इसलिए वो स्टेबल है। ऐसा व्यक्ति को भले सर्विस करना पसंद हो चाहे मत हो, एक टेंडेंसी लगातार उसके अंदर में दिखाई देती है, उनके अंदर में दिखाई देती है। क्या टेंडेंसी दिखाई देती है? अपने मालिक के लिए बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं, चीट नहीं करते हैं ऐसे लोग अपने बॉस को। अगले विषय वस्तु पर आते हैं। 6वां भाव जो है वह हमारे शरीर में नाभि के आसपास के हिस्से को दिखाता है। सूर्यदेव अग्नि तत्व के कारक हैं, आग को दिखाते हैं। मतलब बीमारी के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो सर्जरी को दिखाते हैं। नाभि के आसपास के हिस्से में कभी ना कभी लोगों की सर्जरी होती है जिसके 6वें भाव में सूर्य होते हैं। थोड़ा सा यह कंडीशन रहता है कि वह स्वयं मित्र के नक्षत्र में है या शत्रु के नक्षत्र में है, नौमांश में उच्च के हैं या नीच के हैं, लग्न कुंडली चंद्र कुंडली में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है या अशुभ ग्रह से दृष्ट है। इसके अनुसार पर्टिकुलर उस बीमारी का कॉम्बिनेशन निकाला जा सकता है कि जो सर्जरी होगा वो पर्टिकुलर किस एक अंग से संबंधित होगा। यह 3-4 कुछ प्रमुख बातें थी जो 6वें भाव में सूर्यदेव अपना प्रभाव देते हैं। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में सूर्यदेव कुंडली के 7वें भाव में कैसा प्रभाव देंगे, इस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।